नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव और दोस्तों आज बात करेंगे बिकॉज देश के अंदर हर घर तिरंगा का सफर शुरू हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया देश के लोगों से कि हर घर पे तिरंगा फहराना चाहिए। 15 अगस्त दूर नहीं है, इसलिए मैं आज आपको तिरंगे के बारे में दोस्तों कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो बिल्कुल अनसुनी है, बहुत लोगों को ज्ञात नहीं है वो तथ्य, उन पे हम आज विचार रखें, वो बहुत जरूरी है, खासकर युवाओं को। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा तिरंगा सिर्फ 3 रंगों और एक चक्कर से बना झंडा नहीं है। इसके पीछे छिपी है आज़ादी की लंबी कहानी, कई अलग अलग डिजाइन, संघर्ष और करोड़ों भारतीयों की भावनाएं छुपी इसके पीछे। दोस्तों, आज हम जानेंगे तिरंगे से जुड़ी ऐसी बातें जिनमें से कई शायद आपने पहले कभी भी नहीं सुनी होंगी, और आखिर बात आपको सीधे चांद तक ले जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले भारत ने वर्तमान स्वरूप वाले राष्ट्र ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। दोस्तों, आजादी से सिर्फ 24 दिन पहले, लेकिन तिरंगे की कहानी 1947 से बहुत पुरानी है। दोस्तों, 1906 में कलकत्ता में एक शुरुआती राष्ट्रवादी ध्वज फहराया गया था। दोस्तों, 1906 में, याद करिए। 1907 में मैडम बीकाजी कामा ने विदेश में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा ध्वज प्रदर्शित किया था। फिर आया 1917 में होम रूल आंदोलन का भी अलग अलग ध्वज था, और इन सभी ऐतिहासिक चरणों के बीच पिंगली वेंकैया जी ने भारतीय ध्वज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कौन निर्माता है इसके? पिंगली वेंकैया जी। क्या आप जानते हैं कि कभी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के झंडे पर चरखा हुआ करता था? 1931 में दोस्तों केसरिया, सफेद और हरे रंग वाला बीच में चरखे वाला ध्वज अपनाया था भारत ने। लेकिन 1947 में राष्ट्र ध्वज को अंतिम रूप देते समय चरखे की जगह अशोक चक्र रखा गया। यह सारनाथ के धर्म चक्र से प्रेरित है दोस्तों, और इस चक्र में है ठीक 24 तिल्लियां, यानी पॉक्स जिसे हम बोलते हैं। यह चक्र निरंतर गति और आगे बढ़ने का संदेश देता है हम सब भारतवासियों को। एक और महत्वपूर्ण बात, तिरंगे की लंबाई दोस्तों, लंबाई और उसकी चौड़ाई का अनुपात 3:2 का है। याद रखिए, चाहे आप कार का फ्लैग बनाए, चाहे और बीच का बनाए, चाहे बड़ा बनाए, लेकिन अनुपात होगा 3:2 का। एक आम हम लोगों को एक गलतफहमी है कि तिरंगे के 3 रंग 3 धर्मों को दर्शाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। केसरिया त्याग और निस्वार्थता को की भावना से जोड़ता है हम सबको। सफेद सत्य, शांति और प्रकाश का संदेश देता है भारतवासियों को। हरा धरती, जीवन और समृद्धि से जुड़ा हुआ है दोस्तों। और याद रखिए, तिरंगा किसी एक धर्म या समुदाय का नहीं है, पूरे भारत का है, पूरे 145 करोड़ लोगों का है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में राष्ट्र ध्वज को अपनाने का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। एक समय आम नागरिकों के लिए राष्ट्र ध्वज फहराने के नियम काफी सीमित थे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन श्री नवीन जिंदल जी ने इस अधिकार को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ी, बहुत लंबी, और 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने सम्मान पूर्वक राष्ट्र ध्वज फहराने के अधिकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ा। दोस्तों, जिसके कारण फ्लैग कोड ऑफ इंडिया ने ध्वज के उपयोग से जुड़े नियमों को व्यवस्थित किया। आज निर्धारित नियमों के अनुसार नागरिक अपने घर पे तिरंगा दिनों रात फहरा सकता है, अपनी गाड़ी पे लगा सकता है, अपने ऑफिस में लगा सकता है, और अब निर्धारित मानकों के अनुसार मशीन से बने तथा पॉलिस्टर के ध्वज को भी अनुमति है। आज के दिन तिरंगे को जमीन पर गिरने देना या पैरों के नीचे आने देना उचित नहीं है। इसे मेजपोश, पर्दे या सामान्य सजावटी कपड़ों की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई बार गलतियां की हैं, आपने सुना होगा अखबारों में। तिरंगे पर अपना नाम, संदेश या हस्ताक्षर लिखना भी उचित नहीं है। राष्ट्र ध्वज को आधा झुकाना यानी हाफ मास्ट करना भी व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, इसके लिए निर्धारित सरकारी नियम होते हैं दोस्तों। और अगर तिरंगा पुराना या क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसका निस्तारण भी सम्मानपूर्वक किया जाना चाहिए दोस्तों। ऐसे फेंक देना नहीं या जला देना नहीं चाहिए। भारत में राष्ट्र ध्वज के अपमान को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान भी मौजूद है दोस्तों। जानबूझकर तिरंगे को नुकसान पहुंचाना या उसका अपमान करना दंडनीय अपराध है दोस्तों, क्योंकि तिरंगा किसी राजनीतिक पार्टी या सरकार का नहीं है, ये पूरे राष्ट्र की पहचान है। अब आते सबसे रोमांचक हिस्से पर दोस्तों। 2008 में भारत ने अपना पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया। इसके साथ भेजे गए मून इंपैक्ट प्रोब पर भारतीय तिरंगा अंकित था, और 14 नवंबर 2008 को यह प्रोब चंद्रमा की सतह पर पहुंचा। यानी भारतीय तिरंगे की पहचान चांद तक पहुंच चुकी थी। लेकिन तिरंगे की असली ताकत सिर्फ उसके रंगों में नहीं है दोस्तों, उसकी असली ताकत है उसके पीछे खड़ा पूरा भारत। सीमा पर सैनिक के लिए तिरंगा एक बहुत बड़ा सम्मान है, खिलाड़ी के लिए तिरंगा गर्व है, वैज्ञानिकों के लिए तिरंगा भारत की उपलब्धि है, और हर भारतीय के लिए तिरंगा हमारी पहचान और स्वाभिमान है।
तो अगली बार जब तिरंगा आसमान में लहराए, सिर्फ 3 रंग मत देखिए उसमें देखिए त्याग, सत्य, समृद्धि और आगे बढ़ने भारत का एक सपना। क्योंकि तिरंगा किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक दल का नहीं है, तिरंगा पूरे भारत का है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।